गुड मॉर्निंग गाइस। तो डे 6 की शुरुआत हो चुकी है, जो सुबह 6 बजे हुई है। तो हमारे होटल के साथ ही पेट्रोल पंप था, तो हम डीज़ल फिल करवा रहे हैं अभी। तो आज का सफ़र रहेगा सूरत से, कोशिश रहेगी कि जयपुर या दिल्ली तक पहुंचा जाए, बस मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, तो अब देखते हैं कि किस तरह से रहा जाएगा। तो एक रिकॉर्ड टाइम जो मेरे लिए है, बाकियों का पता नहीं। लास्ट 5 दिन में हमने 5 टैंक खाली करे हैं, तो रात को सोचा कि सुबह ही डीज़ल डलाएंगे। तो अभी हमारा 5th टैंक फुल हो रहा है, तो लास्ट 5 दिन में 5 टैंक हमने खाली कर दिए हैं। तो अब निकलते हैं आगे की तरफ और अपडेट करते हैं आपको। जगह का नाम है दहेज। तो दहेज की प्रथा मुझे लगता है यहीं से शुरू हुई थी। तो ना ज़िंदगी में दहेज लें ना दें, तो वही प्रथा हमें चलानी चाहिए। दहेज नहीं लेना चाहिए, सब लोग बोलते हैं, लेकिन लोग चोरी चोरी करके ले लेते हैं। तो चोरियां बंद करें, सोसाइटी में अच्छे काम करें, दहेज लेने की प्रथा को बंद करें, ताकि एक अच्छी सोसाइटी हम सब लोग मिल के बना पाएँ। ये आज का ज्ञान है, आगे का ज्ञान आगे देते हैं आपको चल। तो सूरत के आगे आने के बाद एक जगह आती है भरूच। भरूच से हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़े हैं। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ तक चलता है एक्सप्रेस हाईवे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अहमदाबाद से फिर से लैंड करा देगा नॉर्मल हाईवे पे। आगे से फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी पूरा ओपन नहीं है। तो भरूच से तो ओपन है, अब आगे कहाँ तक ओपन है देखते हैं। ऑलमोस्ट 66 किलोमीटर ओपन है भरूच से दिल्ली की तरफ। तो हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा भरूच से वडोदरा पहुंचते। तो वडोदरा का यहाँ से कट आउट है, आप अगर आ रहे हैं तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर था भरूच से वडोदरा वाला कट आउट। तो यहाँ आगे गोधरा भी आ रहा है। तो अब देखते हैं अहमदाबाद कब पहुंचते हैं, पास में ही है यहाँ से। तो वडोदरा से नीचे होने के बाद हम NE हाईवे पे चढ़ गए हैं। तो ये हाईवे सही है, ये काफ़ी साफ़ हाईवे है, क्लियर है, रोड ज़्यादा ख़राब नहीं है। ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर का ये है। अभी जस्ट हम अहमदाबाद एंटर होंगे, तो एंटर होने की भी ज़रूरत नहीं, हम बाहर से ही चले जाएंगे। इसके बाद गोल्डन क्वार्टर रोड पे हम चढ़ेंगे। तो आगे जो भी होता है आपको अपडेट कर दूँगा। गाइस ये कटआउट हमने ले लिया है उदयपुर की तरफ, ये देख सकते हैं आप सामने उदयपुर दिल्ली। तो 9:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। 6:30 बजे चले थे और अभी 9:30 हो रहे हैं। 235 किलोमीटर चल पाए हैं इस जर्नी में आज सुबह के हम। तो गाइस लग चुका है जाम, फंस चुके हैं हम। साथ में चल रही है BMW X7, ये बहुत देर से हमारे साथ चल रही है। काठवाड़ा आ गया है, मैम को जाना है, नवा नरोडा किसी को नहीं जाना है, ऑडी को ओडा लिख दिया है, बकचोदी चल रही है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, आगे का कुछ पता नहीं चल रहा है। गाड़ी पे कुछ खतरनाक सा लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, मैंने जूम कर दिया है। तो आइसक्रीम खाई जा रही है, क्योंकि गर्मी बड़ी ज़्यादा खाना खाने के बाद, और आइसक्रीम इतनी जल्दी मेल्ट हो रही है, क्या ही बताएं यार। देखो गाइस, ये बच्चा हमें मिडिल फिंगर दिखा रहा है। अभी तो हमने कुछ किया नहीं इसके साथ ऐसा, तो इसको पहले दिखाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो हमने जब इसको दिखाई तो फिर इसने दोनों हाथ नीचे कर दिए। बच्चे को कुछ बोल भी नहीं सकते ना यार, प्रॉब्लम ये है। यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है बहुत सारे गाय की,
तो कृपया करके जब भी आप राजस्थान में या एमपी में गाड़ी चला रहे हैं तो रोड पे ध्यान से चले, बिकॉज बहुत सारी गायें हैं जो बीच में बैठी होती हैं, रोड क्रॉस कर रही होती हैं। भैया ने तो डंडा ऐसे पकड़ा कि मार ही देंगे। तो अपने साथ साथ औरों का ध्यान रखना भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ लोगों का ही नहीं, हर किसी जानवर का जो रोड पे बैठा है या रोड क्रॉस कर रहा है या साइड पे है। तो गाइस अभी हम रास्ते में जस्ट रुके हैं, 2 बजे के करीब उदयपुर बता रहा है पहुंचने के लिए। प्लान तो ये था कि हमें रुकना था रात को जयपुर या दिल्ली, लेकिन एक भाई की कल शाम को ड्यूटी है, फोर्स में है वो भाई, तो शायद हमें टाइम पे पहुंचना पड़ेगा कल शाम को 4-5 बजे तक, तो शायद पूरी रात ड्राइव करेंगे। सो अब देखते हैं कि क्या कहानी बैठती है, क्या सेटिंग बैठती है आगे की तरफ। और रोड तो व्यूज़ बहुत सही हैं अहमदाबाद से उदयपुर वाले रूट पे, क्योंकि हमने पहले भी ट्रैवल किया है, तो इस बार भी हम जा रहे हैं इसी रूट से। मौसम भी सही है, ज़्यादा धूप नहीं है। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस अभी चित्तौड़गढ़ वाला जो टर्न आता है और वो जयपुर वाली साइड दिखाता है, सीधा रोड उदयपुर को चला जाता है। हम वहाँ से ऊपर हो गए हैं, नया रोड है, ये खुल गया है, तो ये भी एक्सप्रेस वे है, तो ये रोड ज़्यादा सही है। हमने नीचे पुलिस वाले सर से कंफर्म किया तो उन्होंने बोला इसी रूट से जाओ। तो यहाँ से कोई जयपुर 6.5 से 7 घंटे बता रहा है, तो अब देखते हैं हम कितने बजे पहुँचते हैं। रोड तो बढ़िया है अभी तक। टॉन फैसिलिटी चल रही है यहाँ पे, टोल वाले भैया को एसी लगा के दिया है, और हमारे कार्ड की वजह से हमारा गाड़ी का नंबर नोट डाउन हो रहा है यहाँ पे। और ट्रक वाले भैया को जल्दी है, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं, और हम चले आगे कार्ड लेके। दे दो भैया, पकड़ा दो कार्ड, ये दो भैया। गाइस व्यू देखो कितना ज़बरदस्त है इस रोड पे, सामने पहाड़, नीचे रोड, ऊपर आसमान और खड्डे और गाड़ी और चाचा सरदार जी, और तो कुछ मिल ही नहीं रहा यार। और साइड में पेड़, रोड पे गाड़ी में हम, साइड पे ट्रक, और बकचोदी करो, साइड पे गायें, गाड़ी हम ही है भाई, और 3 ट्रक, एक छोटा ट्रक, 2 बड़े ट्रक, ट्रकों में ट्रक, बताओ कितने ट्रक। तो अपडेट ऐसा है कि अभी हम स्टोरी डाल रहे थे तो स्टोरी डल नहीं रही थी, हमें लगा नेटवर्क इशू है, थोड़ा पहाड़ वहाड़ है यहाँ पे इसलिए नहीं चल रहा होगा। तो अभी जस्ट अपडेट मिला है कि कुछ इशू हो गया उदयपुर में, कन्हैया लाल जी का कुछ हो गया है वहाँ पे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो गया। सेक्शन 144 इम्पोज हो गई है उदयपुर में, तो अभी हम उदयपुर के आउटर में ही थे, इसलिए नेटवर्क नहीं था, क्योंकि वहाँ पे पूरा इंटरनेट सर्विसेज को शट डाउन कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज पूरे साल में बहुत सारी सिटीज़ में बहुत बार डाउन होती होंगी, आप चेक कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा होगा। जिस सिटी से हम बिलोंग करते हैं JNK, वहाँ पे तो इंटरनेट के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे 2019 से पहले। हमने तो कम से कम 5 से 6 महीने देखा है विदाउट इंटरनेट, बट येस आफ्टर डैट 370 के बाद सारी चीज़ें सही होगी, बढ़िया होगी। तो अब देखते हैं आगे कितनी बढ़िया रहती है। ओके गाइस, बाय। तो गाइस हमें रास्ते में जो शिवजी भगवान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, श्रीनाथ जी का टेम्पल, तो हमने सोचा वहाँ पे है, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि अभी टिकट काउंटर ही बंद हो चुका है और रश बहुत ज़्यादा है, तो इस रीज़न की वजह से हमारा प्लान नहीं है कि हम वापस चलें। तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें ये फील हुई कि टिकट तो 200 रुपीज़ की पर पर्सन है, 400 रुपीज़ की भी पर पर्सन की है। डिफरेंस ये है कि 400 रुपये की टिकट के ऊपर ना आप ना वहाँ पे भगवान जी के जटाओं तक आप जा सकते हो पैदल चढ़ के। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप भगवान जी की जटाओं पे भी चढ़ जाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें गलत लगा, ये हमारा ओपिनियन है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप ज़रूर बताएं, ठीक है। मैटर 200, 400, 500 रुपये नहीं करते, बट कुछ चीज़ों पे हमें थोड़ा सा सही रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। तो मैं भी गलत हो सकता हूँ, बाकी भाई को भी ये बात सही नहीं लगी है। ये गलत बात है यार, भगवान के तुम ऊपर सर पे भगवान के चरणों में होना चाहिए हमें। सर पे चढ़ के नाचो यार तुम।
भगवान के चरणों में होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन हम भगवान के सर तक पहुँचे, ठीक है, बिकॉज हम बहुत छोटे हैं। लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, पैसा कमाने का जरिया ढूंढ लिया यार। तो गाइस चलते हैं हम वापस, हमारा थोड़ा सा मन उदास हो गया और दूसरी चीज़ हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो निकलते हैं अब आगे की तरफ। तो गाइस ये सामने है भगवान जी की मूर्ति, इसकी बैक साइड हम देख पा रहे हैं। अभी फ्रंट साइड पे तो हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारे टिकट का जैसे कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैंने आपको बताया यहाँ पे बंजिंग जंपिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, प्रॉपर पार्किंग, खाने पीने की सब चीज़ें, अलापिनो पिज़्ज़ा, टी कैफ़ेज़, तो प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये। तो कभी भी आप इस हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं उदयपुर से आगे जयपुर की तरफ, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो गाइस अगली ब्रेक ऑलमोस्ट 4:30 बजे लगी है, जो कि अभी अजमेर से 150 किलोमीटर पीछे लगी है खाना खाने के लिए। तो खाना जहाँ पे भी मिला है हमें, एक नॉर्मल सा ढाबा मिला है, यहीं पे खाना खा लेंगे हम। तो जो हमने ब्रेकफास्ट किया था वो हमने गुजरात में किया, तो हमारा लंच है वो अभी राजस्थान में चल रहा है। अब डिनर देखते हैं कि वो कहाँ पे मिलता है हमें। तो गाइस अभी हम वापस से रुके हैं डीजल भरवाने के लिए। सुबह हमने ऑलमोस्ट 8:30 बजे टैंक फिल कराया था और अभी 6 बजे है, टैंक पूरा खाली हो गया है। तो इस फुल टैंक में ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर गाड़ी चली है। इसके बाद अभी मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1.5 टैंक और लग जाएगा जम्मू पहुँचने तक। तो बाधे थे हम कब से स्कॉर्पियो वाले को बड़ा भला बुरा कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो वाला गाड़ी नहीं खींच रहा है, ठीक है, क्योंकि स्विफ्ट वाला निकल पाए। बट कहानी तो कुछ हो रही है यहाँ पे। वो कहानी ऐसी लग रही है जैसी सोचा था ऐसी ही लग रही है कि स्कॉर्पियो ने स्विफ्ट को टो किया है और उसको आगे लेके जा रही है। तो इसलिए ज़िंदगी में जजमेंट मत लाओ इतनी जल्दी। बहुत बार सच आगे आके ही समझ आता है या देर से समझ आता है। और अंकल ने हाथ दे दिए आरके ट्रैवल ने, ठीक है, आरके ट्रैवल ने हाथ दिया। अब हम बढ़ रहे हैं, आरके ट्रैवल को ओवरटेक मार रहे हैं और ये हमने आरके ट्रैवल को ओवरटेक मार लिया है। अभी दौसा पहुंचेंगे, दौसा पहुंचेंगे थोड़ी देर में, कोई 10:30 बजे के करीब। वहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे लेंगे, फिर वहाँ से गुड़गांव पहुँचेंगे। फिर गुड़गांव पहुँचने के बाद पता नहीं क्या करेंगे, क्या पता जम्मू निकल जाए, क्या पता वहीं रुक लें। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो ब्रेकफास्ट हुआ था वो गुजरात में हुआ था, जो लंच हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। बस कोई 2-3 घंटे में हरियाणा एंटर हो जाएंगे, तो डिनर जो होगा वो हरियाणा में होगा। तो प्रैक्टिकली आज हमने वो पॉसिबल कर दिया, 3 मील्स अलग अलग स्टेट्स में। और उसी के साथ 2 टैंक का जो वो था आज वो भी पूरा कर दिया इन द सेंस कि फर्स्ट टैंक सुबह भरवाया था, सेकंड अभी भरवाया है। और मुझे लगता है कि रास्ते में ये खाली हो जाएगा अगर हम जम्मू निकल लिए रात को ही। तो मिलते हैं आपसे अब थोड़ा सा आगे जाके। और तो गाइस जो जयपुर वाला रोड था हमने वहाँ से ठीकरियाँ से राइट साइड पे यू टर्न मार के रिंग रोड ले ली है जो जयपुर का है। तो अभी हम यहाँ से कनौता जाएंगे, कनौता से दौसा जाएंगे, दौसा हम कोई 10:30 बजे के करीब पहुँचेंगे। वहाँ से हमें मिलेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पहुँचते हमें ऑलमोस्ट अगर बात करूँ तो 1-1.5 बज ही जाएगा। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस टाइम ऑलमोस्ट 1 बज गया हुआ है और अब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे ही हैं। तो 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। आगे सेंट्रो चल रही है, अब सेंट्रो की लाइट देखो, एक लाइट चल रही है टेल लैम्प। तो हमें तो लगा कि कुछ अजीब सी गाड़ी चल रही है, जब पास किए तो पता चला कि सेंट्रो है। तो मुझे लगता है कि यार बैक लाइट या टेल लाइट्स बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो चाहे ट्रक्स है, वो चाहे 4 व्हीलर है, रात को हाईवे पे चलाने के लिए। बिकॉज पीछे वाली गाड़ियों को सिग्नल नहीं मिल पाता कि आगे कोई गाड़ी चल रही है और लाइट्स इतनी होती नहीं है। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे भी लाइट्स नहीं है उतनी ज़्यादा, कुछ जगहों पे ही है जहाँ पे एग्जिट पॉइंट है। तो कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं ये मत सोच के ट्रैवल करो कि रात को कि 120 की ही टॉप स्पीड है तो 120 ही चलानी है, आप 100 भी चला सकते हैं। जैसे कि अभी हम 100 पे 110 पे बीच में हम बढ़ा भी रहे हैं, बट आप पे डिपेंड करता है, आप जितनी कंट्रोल कर सकते हैं आप उतनी ही चलाएं। Step
falls into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfectly, is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. तो गाइस हम साइबर सिटी एंटर हो चुके हैं गुड़गांव में। ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं अभी। तो अब आगे जाके बस होटल लेंगे गुड़गांव में ही और सो जाएंगे। सो गाइस फाइनली हम गुड़गांव पहुंच चुके हैं और 2:30 बज चुके हैं। सुबह हम 6 बजे चले थे और 2:30 बजे यहाँ पहुंचे हैं। तो भाई आपके ने ऑलमोस्ट 1212 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम ज़्यादा थक गए हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि 2-3-4 घंटे रेस्ट करने का सुबह 6 बजे हम वापसी निकले जम्मू के लिए। तो डे 6 की जो एंडिंग है वो कुछ इस तरह से हुई है। तो अब कल मिलते हैं आपको मॉर्निंग में।